आज की प्रेस वार्ता एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर आता है और मुद्दा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कीप गिविंग, जेएमएम कीप लूटिंग। भारत सरकार फंड्स पे फंड्स देती जा रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार फंड्स पे फंड लूटती जा रही है। एक तरफ तो विकास की होड़ वाली सरकार 23 नवंबर से बनने जा रही है, दूसरी तरफ पिछले 5 साल लूट की होड़ वाली एक कंपटीशन चल रहा है स्टेट में, कंपटीशन ऑफ करप्शन। और प्रतिदिन इस कंपटीशन में हेमंत सोरेन की सरकार नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और ऐसे कीर्तिमान जो आने वाले समय में बच्चों को पढ़ाए जाएंगे कि भ्रष्टाचार के इतने अभूतपूर्व उदाहरण आजाद हिंदुस्तान में कभी नहीं हुए। मैं कुछ आंकड़े लेके आया हूं आप सबके सम्मुख। कंपटीशन ऑफ करप्शन जो कि पिछले 5 साल में हुआ वर्सेस हम लेके आ रहे हैं कमिटमेंट फॉर डेवलपमेंट। साथियों, आपको जान के ताज्जुब होगा कि पिछले 5 साल में केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को 2.5 लाख करोड़ रुपया 2.5 लाख करोड़ रुपया दिया। उस पैसे का क्या हुआ उसका भी विवरण लेके आया, पर कहां खर्च हुआ और नहीं हुआ उसकी भी बात करेंगे। झारखंड सरकार के पिछले 5 साल में अगर हम बजट को देखें तो लगभग 55% जो रेवेन्यू रिसीव्स आती है वो भारत सरकार देती है। जो दिल्ली में बैठी हुई मोदी सरकार है वो 55% झारखंड की रेवेन्यू रिसीव्स प्रति वर्ष पिछले 5 सालों से दे रही है। पीएसयूज हैं उसको आज प्रॉफिटेबल करने के लिए काम चल रहा है। कई जो पीएसयूज हैं उनको मिनी रत्ना का स्टेटस मिला, जैसे लेटेस्ट आपको बताऊं सीईएल को मिनी रत्ना का स्टेटस मिला, और जो दूसरी पीएसयूज हैं जो लॉस मेकिंग है उनको भी प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए केंद्र सरकार की एक स्पेसिफिक योजना है। और आने वाले समय में एचईसी के लिए भी सुखद समाचार आने वाले हैं। 1 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को दिया। और इसके अलावा अगर पिछले 10 साल का ब्यौरा ले ले, जब से 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, 4.5 लाख करोड़ पिछले 10 सालों में झारखंड को केंद्र सरकार ने दिया। 4.5 लाख करोड़, उसमें से 2.5 लाख करोड़ तो सिर्फ पिछले 5 सालों में दिया गया। इसके अलावा रेलवे नेटवर्क पर 37,972 करोड़ रुपया 2014 से अब तक झारखंड पे खर्च किया। और सड़कों के डेवलपमेंट पे, हाईवे प्रोजेक्ट्स पर 17,000 करोड़ रुपया झारखंड में खर्च हुआ। 275 एक के अनुसार 917 करोड़ रुपया ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए और ट्राइबल सब प्लान के लिए 760 करोड़ रुपया दिया। ऐसा तो ये मैं पुनः दोहरा देता हूं। आर्टिकल 275 एक के तहत ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने 917 करोड़ रुपया और ट्राइबल सब प्लान में 760 करोड़ रुपया झारखंड को दिया। और इसके अलावा अगर जीएसटी कंपनसेशन ग्रांट्स को भी मिला दें, ये सब अलग है। ट्राइबल सब प्लान अलग है, 2.5 लाख करोड़ रुपया अलग है, रेल नेटवर्क वाला अलग है, हाईवेज के डेवलपमेंट वाला अलग है। इन सब के ऊपर जीएसटी कंपनसेशन ग्रांट 10,000 करोड़ रुपए का झारखंड को दिया गया है और लगभग 29,000 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को लोन दिया। ऐसा मिला। अब इस पैसे का क्या हुआ, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा मिला, हेमंत सोरेन की सरकार ने क्या किया कि जो जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार से 11,000 करोड़ मिला, उसमें से मात्र 6,500 करोड़ खर्च किया। मतलब 50% खर्च भी नहीं कर पाए। तो फिर खर्च करेंगे कैसे? जब खर्च करने के लिए योजनाएं बनानी थी, उस समय तो भ्रष्टाचार की योजनाएं बन रही थी कि कौन सी डिफेंस की लैंड पे कब्जा करें, कैसे अपने परिवार को भूमि आवंटित करें,
कैसे 100 करोड़ रुपए बिजली बोर्ड के कलकत्ता के कोई प्राइवेट कंपनी के फर्म में डाल दिए जाए, कैसे 32 करोड़ रुपया एक मंत्री के पीए के घर पे पहुंचा दिए जाए, कैसे 60 करोड़ रुपया जल जीवन के तहत भ्रष्टाचार के दे दिए जाए। वो योजनाएं बना रहे थे तो पैसा खर्च ही नहीं हुआ। ये तो पहले ने कहा कि साहब टूरिज्म सर्किट के लिए हम हर राज्य को 1000 करोड़ रुपए की स्पेशल ग्रांट देंगे, आप योजना बनाओ। पूरे देश की हर राज्य ने योजना बना के देखी, पर झारखंड सरकार के पास समय नहीं था, ना विजन था, ना योजना थी, क्योंकि भ्रष्टाचार की योजना बन रही थी। वहां पे कंपटीशन ऑफ करप्शन हो रहा था, वहां कंपटीशन ऑफ लोगों को बदलाना हो रहा था, कंपटीशन ऑफ हेटेड वहां पे चालू किया जा रहा था। अभी पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में भारत सरकार ने 86 करोड़ रुपया एलोकेट किया, और मत्स्य संपदा से किसको फायदा होता है? छोटे किसानों। जो छोटे किसान है वो मत्स्य संपदा से अपना और अपने परिवार का पेट भरते हैं। 86 करोड़ में से मात्र 48 करोड़ रुपया खर्च, तो पैसा मिल रहा है 2.5 लाख करोड़ रुपया पिछले 5 साल में केंद्र सरकार से मिला, पर पैसा खर्च करने के लिए तो योजनाएं बनानी पड़ेगी। यहाँ पे उन अधिकारियों का चयन किया जाता है जो भ्रष्टाचार की योजनाएं बना सके, डेवलपमेंट की योजना नहीं। और एक इकलौता राज्य है देश में जहां पे एक डीसी जेल में, एक चीफ इंजीनियर जेल में, एक मंत्री जेल में, एक मंत्री का पीए जेल में, एक मौजूदा मुख्यमंत्री बेल पर। क्या हुआ पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार? मैं ताज्जुब हुआ, सर्किल ऑफिसर आंचल कार्यालय में बैठ के कहता है कहना जो कर लो, बोल दो हेमंत सोरेन को 2 करोड़ रुपए लेके पोस्टिंग लिए मैंने। हिम्मत! एक अधिकारी बोल रहा मैंने 2 करोड़ दिए हेमंत सोरेन को, जांच कराइए ना, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। झारखंड में ऐसी स्थिति हो गई है, कोई भी काम करना हो सरकार से रिलेटेड तो उसका पैसा फिक्स कर दिया। ये कंपटीशन ऑफ करप्शन। आपने पिछली जो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात करी उसमें डिजिटल अरेस्ट की बात प्रधानमंत्री जी ने बताई कि किस तरह हम लोगों को डिजिटल अरेस्ट करते हैं, लोग जो प्रोटेस्टर है कर रहे हैं। आपको मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं, और अगर मेरी बात में अगर अंश भर भी गलती हो तो जांच कराए इस बात। आदिवासी लोगों के लिए सबसे प्रिय क्या है? किसान के लिए सबसे प्रिय क्या? हम सब लोगों के लिए सबसे प्रिय क्या? हमारा खेत, हमारी जमीन। हम उसको प्लास्टिक की पन्नी में कागज को चढ़ा के रखते हैं, बारिश भारी से भारी आ जाए तो भी ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वो कागज गीला नहीं। बाढ़ आ जाए तो हम जब घर से बाहर निकलते हैं बाढ़ के हालात में तो उसको जेब में उस पन्नी को डाल के चलते हैं, क्योंकि वही हमारे पूर्वों की संपत्ति है, वही हमारी पहचान है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो कागज आदिवासी समाज के लोगों के, किसानों के वो कागज उनके पास पड़े, पर एनआईसी में जमीन किसी और के नाम चल गई। इसको कहते हैं डिजिटल डकैती। मैं कागज लेके घूम रहा हूं कि मेरी जमीन है, पर वो जमीन एनआईसी के कार्यालय में किसी और के नाम चढ़ा दी गई है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमने पिछले 5 साल में देखे हैं। और जब वो किसान उस एनआईसी कार्यालय जाता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, उसको पीट के भगा दिया जाता है। तो ये कंपटीशन ऑफ करप्शन की सरकार के मात्र 10, 12, 15 दिन और बचे हैं। अगर हेमंत सोरेन जी, झारखंड का हर व्यक्ति हिसाब मांग रहा है कि इस 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो केंद्र से आपको मिले, उस 2.5 लाख करोड़ में से आप खर्च क्यों नहीं कर पाए? क्यों टूरिज्म सर्किट का प्रदेश का, देश का हर राज्य टूरिज्म सर्किट के लिए अपनी योजनाएं बना के भेज सकता है, आपके पास समय क्यों नहीं? क्योंकि आप भ्रष्टाचार में व्यस्त हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कागज आज से हम एक फाइल बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ दिनों बाद कुछ फाइलें जल जाए, ऐसी संभावना हो सकती है। ये फाइल बनाएंगे, ये सारे कागज डलेंगे और एक एक व्यक्ति से सवाल पूछा जाएगा और दोषियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने झारखंड के लोगों के साथ, झारखंड के नौजवानों के साथ, झारखंड की महिलाओं के साथ जो सौतेला दुर्व्यवहार किया है, उसका जवाब मांगा जाएगा। दूसरी ओर
जिनसे हम चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास नीति, नेता और नियति बेल बॉन्ड की है। उनके सारे शीर्ष नेता बेल पर बाहर, भले ही हेमंत सोरेन साहब, राहुल गांधी जी हो, लालू यादव जी हो, उनकी नेता नीति और नियति बेल बॉन्ड की है। हमारे पास नीति, नेता और नियत मोदी जी का है और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज सुबह मुझे बड़ा अचरज आया, कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं हमें यह सरकार बनानी ही नहीं, ये कांग्रेस बोल रही, पता नहीं फिर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। सरकार आपकी कांग्रेस की और एमपी ब्लॉक की नहीं बन रही है। भ्रष्टाचार का अंत होगा। जिस तरह से भ्रष्टाचार के कीर्तिमान बनाए गए हैं, उन पे फुल स्टॉप लगेगा और 23 नवंबर से सुशासन की सरकार, युवाओं की सरकार, महिलाओं के सम्मान की सरकार, ऐसी सरकार नहीं जहां पे जो नेता लोग हैं वो महिलाओं के बारे में भद्दी टिप्पणियां करें और बड़े नेता, उनके परिवार की महिला पे भद्दी टिप्पणी की जाती है और बड़े नेता मौन धारण करके उसको मौन स्वीकृति देते। ऐसा नहीं कि ये बोले कि ये इंपोर्टेड माल है। इस तरह की भाषा देश की और झारखंड की महिलाओं के लिए कतई बर्दाश्त नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई इसी से संबंधित प्रश्न हो तो मैं उसका उत्तर देने